नोट्स बनाने हैं इंशा आपको, हैंड रिटन। ठीक है, एक नोट्स कॉपी बनानी है, वन नोट्स कॉपी एंड वन असाइनमेंट कॉपी, लाइक इन क्लास नाइन्थ यू डिड। नाइन्थ क्लास में जैसे आप लोगों ने किया था उसी तरह से एक सिंपल एक नोट्स कॉपी बनाना और एक असाइनमेंट कॉपी। ठीक है, तो असाइनमेंट कॉपी तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आपने फर्स्ट यूनिट के भी तो असाइनमेंट करे ना, तो असाइनमेंट कॉपी तो होगी आप लोगों के यस पास, सर। है ना? तो उसी में ये असाइनमेंट कंटिन्यू कर लेना, और एक नोट्स कॉपी बनानी है ना? तो जब भी आपके असेसमेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट होंगे, तो ये हम लोग जितने आपके नोट्स हैं या जो भी असाइनमेंट आप लोग कर रहे हो, इसको कंसीडर करेंगे उसमें, है ना? और ये नोट्स और वीडियो लेक्चर जो भी अपन जैसे जूम लेक्चर ले रहे हैं, ये आपको आरपीएस एट होम पे अवेलेबल हो जाएंगे, है ना? वहां सेंड कर देंगे हम, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने यूनिट स्टार्ट करी थी, यूनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम मॉड्यूल 1 कर रहे थे, है ना? तो मॉड्यूल 1 में जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताया था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो थ्योरीज थी वो स्टडी कर ली कि किस तरह से जो है चार्ज होता है, चार्ज को कैसे नेचर उसका बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब जैसे आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज से मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका जो भी है पेपर में आने का कंटेंट स्टार्ट होता है, ठीक है ना? वैसे फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को जो डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी करते हैं, और स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन तो हमें पता ही है सबको, वी ऑलरेडी स्टडीड दैट it is it is it is an amount of electron transfer from one body to another body। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे आप इलेक्ट्रिक चार्ज को? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इट इज एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ना? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जब ट्रांसफर होने का मतलब गेन और लूज दोनों ही है, यानी उसको गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों ट्रांसफर के अंदर ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है ना? तो इस तरह से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को। नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, you all know that there is two types of nature. First is called positive। तो पॉजिटिव नेचर कब होगा? when a body loses electron। ठीक है, नेचर के अंदर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला जो नेचर होता है, आपने अभी हमने स्टडी किया भी है, ये पॉजिटिव नेचर हो जाएगा उसका। पॉजिटिव चार्ज कब बोलोगे आप? व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं? कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। ठीक है ना? नाउ सेकंड इज नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होता है? व्हेन अ बॉडी
गेन्स इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब क्या होता है कि उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। फर्स्ट पॉइंट इज, उसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या होगा, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, देन उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं। थर्ड पॉइंट होता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। ठीक है, क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि when a electric charge is in rest, then it produce electric field। ठीक है, when a electric charge is in rest, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट में है, then it is produce the electric field। okay, and when electric charge is in uniform motion, it produces electric field and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आपको ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, सो इट इज एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ट्रांसफर का मतलब है कि बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। ठीक है, सो दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो या फिर स्मॉल क्यू से भी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होगा, व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर हम क्या बोलते हैं, बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, व्हेन ना बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर चार्ज होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। कोई बता सकता है सीजीएस यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, सीजीएस यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, सर स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब। ठीक है, शायद ये मैंने आपको या नाइन्थ क्लास को ये असाइनमेंट दिया हुआ था। 1 सेकेंड। ओके, है ना। तो स्टेट कूलाम ध्यान रखें आप, स्टेट कूलाम आपको मिलेगी यूनिट, और भी हो सकती है, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट भी है, बट जो सीजीएस यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं स्टेट कूलाम, है ना। आगे देखते हैं, ये एक पॉइंट है जो आगे आप स्टडी जैसे जैसे हम, हाँ, जैसे जैसे आप आगे चैप्टर स्टडी करते जाओगे ये आपको मिलेगा, डेट व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन रेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं अभी प्रॉपर्टीज में भी ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आप ध्यान रखें कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन रेस्ट, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
एंड इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, मोशन कर रहा है, देन इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? एक बार ओके लिख दो स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए इलेक्ट्रिक चार्ज के? हाँ, ओके लिख दो ताकि अटेंडेंस भी हो जाएगी आपकी। ओके ओके करते जाओ। ठीक है, ओके है ना, बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता सकते हो आप? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ मैं एक पॉइंट और कर देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, किसी को ध्यान है? हाँ, ये लास्ट वाला मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा तनिष्क, है ना। प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में लास्ट वाला दोबारा अच्छे से डायग्राम बना के बताऊंगा, है ना। तो अभी रिपीट कर देंगे इसको, बढ़िया डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा आपको ये वाला पॉइंट, है ना। अच्छा, ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें चार्ज क्या, कितना मैग्नीट्यूड कितना होता है? कितना होता है? इंशा ने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो आगे माइनस लिख देंगे। ये डिपेंड करेगा चार्ज कौन सा आ रहा है, यानी वो लूज कर रहा है। हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैग्नीट्यूड में आपको यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है ना। नेचर जब लिखेंगे तब प्लस माइनस लगा देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो आपको सबको एटलीस्ट ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए, ये पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लेना है हमें आज, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने कल आपको सिखाया था, जो सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड वाले एग्जांपल से कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज always remain conserve। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज, ध्यान रखना इसमें जो बात हो रही है किसकी हो रही है? नेट चार्ज की। नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ से एक्सप्लेन किया था। जैसे हम यहाँ देखें कि एक डायग्राम बनाते हैं हम, इस डायग्राम में हमने ये ले ली एक ग्लास रोड, और ये ले लो एक सिल्क क्लॉथ ले लिया अपन। ठीक है, दिस इज ए ग्लास रोड, ये क्या है हमारे पास?
this is a glass rod and this is a silk cloth, ठीक है। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है, दिस इज अ डायग्राम इज दिस डायग्राम इज बिफोर रबिंग। ये डायग्राम जो बना हुआ है हमारे पास कब का बना हुआ है, बिफोर रबिंग का। तो बिफोर रबिंग दिस इज अ सिस्टम, ये क्या बन गया, दिस इज अ सिस्टम। और सिस्टम में भी कैसा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम एंड दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मैंने आपको मतलब बताया था कि देर इज नो चार्ज विल गो आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड देर इज नो चार्ज विल कम इनटू द सिस्टम। समझ में आ गई बात, व्हाट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम मींस, आइसोलेटेड सिस्टम मींस देर इज नो चार्ज विल गो आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड देर इज नो चार्ज विल कम इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में इस पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना होगा बताओ। नेट चार्ज को डिनोट करते हैं इस तरह से, समीशन ऑफ क्यू। ये जो साइन है समीशन का साइन है, आप जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे मैथ्स के अंदर वहां पर ये साइन आएगा, काफी लोग आप लोग अवेयर भी होगे इससे। ये सम का साइन है, जो दिख रहा है आपको ये साइन बना हुआ है, ये सम का साइन है। और ये लिखा हुआ है क्यू मतलब चार्ज। इसका मतलब है आपको सम करना है टोटल नंबर ऑफ जो भी चार्ज है उसके अंदर, उसको सम करके बताना है कि नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 कूलम। ये समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया नेट चार्ज कितना होगा, 0 कूलम होगा। मान लो अब सेकंड डायग्राम हम बनाते हैं इसका, दिस इज अ सेकंड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम है। नाउ वही अगेन ग्लास रोड हो गई हमारे पास, और ये आपका हो गया सिल्क क्लोथ, ठीक है। ये डायग्राम हमारा हो गया बी, बी मतलब हो गया आफ्टर, आफ्टर रबिंग। तो आफ्टर रबिंग जो नेट चार्ज होगा आफ्टर रबिंग, तो रबिंग जब आप करोगे तो क्या होगा, ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड लूजेस सम इलेक्ट्रॉन सो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ विल गेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको ही बताना है बेटा इस केस में सेकंड वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना होगा, सेकंड वाले डायग्राम में नेट चार्ज कितना होगा बताओ। वेरी गुड, 0 होगा ऑब्वियसली, कल हमने पढ़ भी लिया है ना। तो ये कितना आएगा, 0 कूलाम्ब आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि, अच्छा कोई ये बताओ कि इसमें 0 कूलाम्ब क्यों आया, एक लाइन लिख के बता दो इसके आंसर में, एक लाइन लिख दो, ये 0 कैसे आया ये बताओ मुझे, रबिंग के बाद 0 कूलाम्ब क्यों आया ये बताओ, एक लाइन लिख के बताओ ये 0 क्यों हुआ सेकंड वाले डायग्राम में आफ्टर रबिंग। हाँ आइसोलेटेड सिस्टम है वो तो ठीक है, और कोई एग्जैक्ट आंसर कोई दे सकता है तो बताओ। एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम इन सिस्टम, ओके, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड आर एंड। अच्छा बेटा ये आप ये चीज नोटिस करो, इसमें एक्टिविटी क्या हुई है जब आपने इसमें रबिंग करी, रबिंग करने पे एक्टिविटी क्या हुई है बताओ मुझे तो। because the electrons are transferred only within the system, okay, no charges go outside and come inside, okay। और बताओ, और अभी भी जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं आया है अभी, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, जो एग्जैक्ट आंसर है इसका अभी तक वो नहीं करा है किसी ने भी। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, इसमें प्रोसेस क्या हुआ है, रबिंग के बाद हुआ क्या था इसके अंदर, नो चार्जेस गो आउटसाइड एंड कम इनसाइड, ओके, ठीक है मोहित। और अच्छा इंशा ने कर दिया आंसर, इंशा, आरुषि, और भी काफी बच्चे हैं आज तो, 27 स्टूडेंट्स हैं। सागर, संजना, संजना आंसर करो। श्लोक, वंशित, वंशित, विपुल अग्रवाल, वंशित, विपुल, वंशित आंसर करो। और ये विपुल भी, नो चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर्ड सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हाइल रबिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं,
एक एक क्वेश्चन है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, मैं अभी अपन इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें अपने पास बॉडीज कौन सी हैं, ग्लास रोड, ग्लास रोड लूज इलेक्ट्रॉन बट सिल्क क्लॉथ गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्लास रोड। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बॉडीज हैं वो एक तो ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है। अच्छा, इसमें ग्लास रोड ने अगर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर्ड किया है, ग्लास रोड ने अगर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर्ड किया है, तो किस वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है ग्लास रोड पे। अब आपको थ्योरी भूल जानी है, इधर देखो आपको आंसर किससे करना है, इससे। ये दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव मतलब व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कब दोगे, व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब वो सारी थ्योरी भूल जाओ, भूलो तो मत, वो भी ध्यान रखो, पर अब आंसर इससे करना है आपको, बस ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो यहाँ लिखा है इसके बेसिस पे आंसर करना है। ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बोलो। यहाँ पर नेट इसलिए है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lose by glass rod is equal to number of electron gain by silk cloth। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब ये है कि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड पे तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। ध्यान से देखना, ग्लास रोड पे तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। और जो आपका सिल्क क्लॉथ है उसपे किसका चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो अगर इसको टोटल कर दिया जाए, प्लस ग्लास रोड और इसको इधर ले आओ मैं, प्लस सिल्क क्लॉथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, जीरो आ गया ना। टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन ग्लास रोड प्लस टोटल चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको काफी पीछे से स्टार्ट करा चैप्टर, पीछे से मतलब मैंने आपको बैक का भी पूरा डिटेल बताया अच्छे से। मैं चाहता तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करता, this is a start of a chapter. According to, if I consider your board examination only, then I would start chapter from this, but I started a chapter way back and I explained all the theories to you, all of you। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नहीं है तो ये ध्यान रखना, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सबमिशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू जीरो होता है। ये जो है फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा 12th क्लास में जाके, और अगर कोई आप में से कंपटीशन वगैरह पढ़ रहा है तो भी उनके लिए भी ये काफी काम आएगा। ठीक है, तो ये तो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया, यस कर दो एक बार, यस कर दो, समझ में आ गया तो सबको। ठीक है, चलो अब अपन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ध्यान रखना बेटा आप सब लोग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको लिखने को आता है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो, तो आप वन वन लाइन में आंसर कर सकते हो। जैसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। नेट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो देखो कंजर्व था, पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो था आपका नेट चार्ज, और यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना है, जीरो ही है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड जो है, नंबर कैसे दिया था अपने, ठीक है, सो सेकंड है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि यार ये क्वांटाइज वर्ड शायद आपने सुना हो किसी ने,
क्वांटाइज्ड मतलब होता क्या है? तो ये जो क्वांटाइज्ड वर्ड है, ये बना है एक वर्ड से जिसको बोलते हैं क्वांटा, QUANTA, ऑलवेज रिमेन इन होल नंबर। हाँ वो तो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड जो वर्ड है, क्वांटाइज जो है वो बना हुआ है क्वांटा से, ठीक है। और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। पैकेट सुना है आपने, यही स्पेलिंग है, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड जो वर्ड है वो बना है क्वांटा से, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। अब पैकेट क्या होगा, जैसे आप, आपने देखा भी होगा कॉरियर या आप गिफ्ट भी देते हो किसी को, तो गिफ्ट देते हो तो पूरा पैकेट देते हो ना, ऐसा तो नहीं करते ना, पैकेट को हाफ कर देते हो या वन फोर्थ कर देते हो, ठीक है। आधा करके तो नहीं देते ना किसी को भी गिफ्ट या पैकेट, या आपका कोई कोरियर आता है तो कोरियर में जो आपको ट्रांसफर, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर करने की। तो जब भी कोई गिफ्ट या कुछ कोरियर कुछ भी होता है, जब वो ट्रांसफर होता है, देन इट होल इज ट्रांसफर, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसको ब्रेक कर करके आधा कर दिया, वन फोर्थ कर दिया, वन थर्ड कर दिया, ऐसे करके उसको ट्रांसफर किया जा रहा हो या किसी पर्सन को दे रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट की फॉर्म में, मतलब कंप्लीट फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में। तो ऐसा ही चार्ज के लिए भी होता है, व्हेन द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन अ होल नंबर। समझ में आ रही है बात सबको? इट इज ऑलवेज ट्रांसफर इन अ होल नंबर, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट कर देता हूँ, है ना, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का? ये होता है व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज ऑलवेज इन whole number and it should not in fraction, ठीक है। होल नंबर का मतलब मैंने यहाँ सिंपल वर्ड्स में आपके लिए लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा 1/2 1/3 या 3/4 3/2, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होता, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इट इज ऑलवेज इन अ होल नंबर, पूरे नंबर में होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से। आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो इसका, तो स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट आपका हो जाएगा कि चार्ज चार्ज ऑन अ पार्टिकल नेवर, इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, कैन नेवर बी लेस देन, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन charge on one electron, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, समझ में आया आपको? सबसे पहले बताओ, जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है मैंने, वो समझ में आया आपको? ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड जो वर्ड है वो मिला है, वो बना है क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। अब पैकेट से हम ये समझते हैं कि जब भी पैकेट ट्रांसफर होता है तो पैकेट पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता पैकेट को आधा करके ट्रांसफर कर दिया जाए या वन फोर्थ वन थर्ड कर दिया जाए उसका, ठीक है। तो या तो आप सब समझते हो कि whenever a packet is transferred, whenever if you give a gift or something to someone else, then you always transfer a packet. So similarly for the charge also, when a charge is transferred from one body to another body, it always transfer in a form of a packet, और पैकेट मतलब अ होल नंबर, इट शुड नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, ठीक है। पहला वाला पैराग्राफ समझ में आ गया? जल्दी से बता दो यस करके। फर्स्ट वाला समझ में आया आपको?
फर्स्ट वाला यस कर दो, और नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब आपसे कहें कि आप इसके स्टेटमेंट लिखो, तो स्टेटमेंट क्या होता है देख लो। चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या आपसे अगर स्टेटमेंट लिखने को कहें कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका आप स्टेटमेंट लिखो, तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अभी आप जानते ही हो, 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम, इतना ही होता है ना चार्ज, अभी आपने स्टडी करा है। तो हम लिखते हैं लेट इफ चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो प्लस माइनस एनी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, गेन करोगे तो नेगेटिव, और लूज, लूज करोगे तो पॉजिटिव, ठीक है। इफ चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज क्यू, कोई चार्ज किसी बॉडी पर अगर चार्ज जो है वो क्यू है, तो उसका चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इजिकल टू प्लस माइनस एनी। इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कराए तो यहाँ पर आप कौन सा साइन यूज कर लेना, नेगेटिव का, नेगेटिव नेचर आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और लूज, तो लूज अगर वो करता है तो आपको कौन सा साइन यूज यूज करना है इसमें, प्लस का। समझ में आ गया। नाउ दिस दिस एन, जब एन जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 2 3 4, इस तरह से, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। और अपन कह सकते हैं इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ये होता है 1 2 3 4, ठीक है। E इज इक्वल टू आपको पता ही है, E इज इक्वल टू कितना होगा, 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। E कितना लोगे आप, 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम। सर विच इज द फाइनल स्टेटमेंट टू राइट इन द आंसर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ये लिख दो आप, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, ये लिख देना आप, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और स्टेटमेंट काफी है, जैसे स्टेटमेंट में ये भी कर सकते हो आप कि चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेटमेंट होता है इसका, ठीक है। ये ऊपर मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये भी है, आप चाहो एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हो आप, चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। और स्टेटमेंट आपको चाहिए, एक स्टेटमेंट और बताए, ये पहले बताओ समझ में आ गया नहीं आया। क्यू इजिकल टू क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस एनी, ठीक है। क्यू इजिकल टू प्लस माइनस एनी, इसमें क्यू क्या होता है, चार्ज होना पार्टिकल, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन, इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो किसका साइन यूज करोगे यहाँ पे, नेगेटिव का। और अगर वो लूज कर रहा है तो किसका साइन यूज करना है आपको, पॉजिटिव का। समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट और बताता हूं जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ये है कि चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बेसिस पर ये लिखा गया है क्यू इजिकल टू प्लस माइनस एनी। तो ये आपको समझ में आया, ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का समझ में आ गया सबको। पेपर में लिखने को आता है एक स्टेटमेंट, यू कैन राइट, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है,
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आ गया? पर चलो ये सबको समझ में आ गया, ये वाला पूरा पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट। नाउ थर्ड, थर्ड आप सबको आता है। थर्ड है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ठीक है। मींस अगर मान लो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये रिपल्सन हो गया, ये हो गया अट्रैक्शन। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी आपको सबको ही आती है ना, ऑल यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस के अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ठीक है। समझ में आ गया? नाउ फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी पीछे, यहाँ पर आई एक्सप्लेन दिस। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट में होगा तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोशन में होगा तो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लेंगे क्योंकि ये टॉपिक, यानी ये जो लास्ट वाला है फोर्थ वाला, इसको 5 और 10 मिनट का टॉपिक है ये, ठीक है। तो कल की क्लास में, इन टुमारोज क्लास, व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, and after explaining this property we will do numerical related to this, some numericals related to these properties of electric charge, and after that we will also do the conductors and insulators। conductors क्या होते हैं, insulators क्या होते हैं, वो भी हम कल ही फिनिश कर लेंगे। so tomorrow we will complete our module 1। मॉड्यूल 1 हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई टू अरेंज अ टेस्ट ऑन मंडे। ये जितना हम कर लिया है टॉपिक, इसका टेस्ट आई विल ट्राई टू अरेंज ऑन अ मंडे, ठीक है। कोई क्वेश्चन बताओ, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो टाइप कर दो, अभी 1 मिनट और है, 1 मिनट और बचा हुआ है। किसी को कुछ नहीं, रीज्वाइन मत करना इंशा बेटा, हो गया अब तो, है ना। इसलिए मैं ले भी नहीं रहा क्योंकि वो लास्ट वाले टॉपिक में 10-5 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो आई थिंक ये सफिशिएंट भी है आपके लिए, बहुत है इतना, है ना। तो रीज्वाइन तो मत करना, मैंने आपको बता ही दिया है। टुमारो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, है ना, एंड प्लस वी विल कंप्लीट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आल्सो। तो कल वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मॉड्यूल 1 पूरा हो जाएगा कल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है ना। तो सही से, अरे हो गया, क्लास भी सही से हो गई, सही टाइम पे अपना जितना टॉपिक कराना था वो कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। सागर पोरवाल, ओके। धवल चारवी, ओके, थैंक यू, थैंक यू।